मेरा नाम हमज़ा है। ये तब की बात है जब मैं नया नया जवान हुआ था और मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुआ था। इम्तिहान के फ़ौरन बाद मेरे कज़न की शादी आ गई और हम गांव चले गए और वहां शादी पर खूब हल्ला गुल्ला किया। गांव में मेरे अंकल ज़मान अपनी फैमिली के साथ लाहौर से गांव आए हुए थे और उनका लड़का राशिद मेरा हम उम्र था, वो भी मेरी तरह फरीद था। शादी के हल्ले गुल्ले में उसने पूरी तरह मेरा साथ दिया, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि शादी के इख्तिताम तक हम बड़े अच्छे दोस्त बन चुके थे। शादी के बाद उसने और उसके साथ जमान अंकल और उनकी बेगम ने भी मुझे अपने साथ लाहौर चलने की ऑफ़र की और बोला कि आज तुम फ्री हो, चलो तुमको लाहौर की सैर करवाते हैं। मैंने इस शर्त पर राज़ी हुआ कि घर वालों से इजाज़त आप लेंगे और ये काम उन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया और इस तरह मैं शादी के फ़ौरन बाद उनके साथ लाहौर चला गया। उसी दिन सुबह को हम गांव से चले तो रात को हम लाहौर पहुंच गए। उनका घर काफ़ी अच्छा खूबसूरत था, जहां अंकल और आंटी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे जबकि राशिद उसकी बहन फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। मैंने वहां खूब इंजॉय किया और उन्होंने थोड़े ही दिनों में मुझे लाहौर की काफ़ी सैर भी करवा दी। एक दिन बातों बातों में राशिद बोला, यार पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे दादा दादी बड़े याद आ रहे हैं। उस पर सोनिया बोली, यार राशिद तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है, कसम से मेरा भी बड़ा जी कर रहा था उनसे मिलने को। और फिर बैठे बैठे उन दोनों का वहां जाने का प्रोग्राम बन गया। उसी दौरान उनको मेरा भी ख्याल आ गया और उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा वहां जाने का मूड ना बना, सो मैंने उनके साथ वहां जाने से इनकार कर दिया। तब राशिद ने मुझसे पूछा, हमारे जाने के बाद तुम ऊपर अकेले सो जाओगे? तो मैंने जवाब दिया कि मैं अकेला नहीं सो सकता, अकेले में मुझे डर लगता है। उस पर आंटी बोली, कोई बात नहीं, अगर तुमको डर लगता है तुम हमारे साथ वाले रूम में सो जाना। उस तरह उस रात में आंटी के साथ वाले रूम में सोया। उस कमरे की खास बात ये थी कि उस कमरे और आंटी के कमरे का बाथरूम एक था। अब मैं आपको निदा आंटी का थोड़ा सा तारुफ करवाता हूँ। निदा आंटी गोरे रंग की एक भरे जिस्म की मालिक खातून थी। घर की आंटी एक चलती फिरती कयामत थी, लेकिन उससे कबल ना उन्होंने ना मैंने कभी एक दूसरे को ऐसी नज़रों से देखा था, पर वो देखने में मुझे हमेशा बड़ी अच्छी लगती थी। वो भी दिल ही दिल में, वरना उनके सामने ऐसी कोई बात ना थी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आधी रात का वक्त था कि मुझे बड़े ज़ोर से पेशाब की हाजत महसूस हुई और मेरी आंख खुल गई और मैं उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए फौरी तौर पर वॉशरूम चला गया। जैसे ही मैं वॉशरूम में दाखिल हुआ मुझे आंटी के रूम से प्लंग की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। चनाचे जैसे ही मेरे कानों ने ये आवाज़ें सुनी, मैं पेशाब करना भूल गया और अगले ही लम्हे मैं उनका मंजर देखने के लिए उनके रूम की तरफ बढ़ा। और जैसे ही मैंने आंटी के रूम का दरवाजे पर हाथ रखा तो खुशकिस्मती से वो थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर का मंजर देखकर मेरा जी खुश हो गया कि मंजर बड़ा ही दिलकश था। ये देखकर मैं वहाँ से भागा और जाकर बेड पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। गर्मी से मेरे होंठ खुश्क हो रहे थे और मैं हल्का हल्का कांप भी रहा था। मेरा हल्क भी खुश हो रहा था। मुझे सख्त प्यास लग रही थी। चनाची में ठंडा पानी पीने के लिए किचन की तरफ चला गया और फिर ठंडे पानी की बोतल को जैसे ही मैंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला मुझे निदा आंटी भी किचन की तरफ आती नजर आई। उन्होंने भी मुझे देख लिया था, सो जैसे ही वो मेरे पास आई और बड़े खुशगवार लहजे में बोली, हेलो शाहजी, क्या हो रहा है? मैंने निदा आंटी के सवाल का कोई जवाब ना दिया और चुप रहा कि उस वक्त मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मेरी आंखें और चेहरे बहुत सुर्ख हो रहे थे और मैं जज्बात की वजह से हौले हौले कांप भी रहा था। मेरी सारी बॉडी हीट की वजह से बहुत तप रही थी। आंटी ने जो मेरी हालत देखी तो वो ये समझी कि मैं बुखार की वजह से तप रहा हूँ। वो आगे बढ़ी और अपना एक हाथ मेरे माथे पर रखकर बोली, हमजा तुमको तो बड़ा सख्त बुखार है और तुम्हारा जिस्म बुखार की वजह से तप रहा है। और ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेडरूम में ले गई और मुझे बिस्तर पर लेटाकर बोली, तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए दवाई वगैरह लेकर आती हूँ। और ये कहा और दवाई लेने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उनके हाथ में कुछ गोलियां और पानी का गिलास था। वो मेरे पास आई और बोली, उठो बेटा, ये दवाई खा लो। और मुझे हाथ से पकड़कर उठा लिया और मेरे साथ पलंग पर ही बैठ गई। मैंने उनके हाथ से गोलियां ली और वो थोड़ा मेरी तरफ झुक गई और पानी का गिलास मेरे मुंह से लगा दिया। गर्मियों के दिन थे और आंटी ने बारीक लिबास पहना हुआ था और अब उनके मजनू नज़दीक बिल्कुल मेरे पास बैठने से मेरा हाल मजीद बेहाल होता जा रहा था। चनाचे जब उन्होंने झुककर पानी का गिलास
गिलास मेरे मुंह से लगाया तो मेरी नज़र उनके बदन पर थी। मुझे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया, लेकिन वो मेरी सेहत के बारे में इतनी फिक्रमंद थी कि उनको महसूस ही ना हुआ। उस पर वो बोली, देखो तुम मेरे बेटे राशिद की दोस्त हो और मुझे राशिद ही की तरह लगती हो और मैं तुम्हारी आंटी हूँ। ये कहा और एक गहरी सांस ली और सर झुकाया। तब मैंने उनसे कहा, आंटी जी, बेशक आप मेरी आंटी हो और बेशक आप मेरे दोस्त की माँ हो, पर आप एक औरत भी हो और मुझे पता है कि इस वक्त उस औरत की उसकी शदीद ज़रूरत है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपका अंकल के साथ सारा सीन देख लिया था। मेरी बात सुनकर वो एकदम अपनी जगह से उछली। ऐसा लगा किसी ने उनके पाँव में बम फोड़ दिया हो। उन्होंने बड़ी बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोली, तुमने कब देखा? उनकी आंखों में हज़ारों सवाल थे। तो मैंने जवाब दिया कि अब से कुछ देर पहले, और मैंने जल्दी जल्दी सारी स्टोरी सुना दी। उस दौरान वो फटी फटी नज़रों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। जब मैंने बात ख़त्म की तो वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी और कहने लगी, अच्छा तुम ये सब कुछ देखते रहे, बड़े बेशर्म हो तुम। उनका मूड देखकर मुझे कुछ और हौसला हुआ और मैंने कुछ और आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया और बोला, यस आंटी जी। बड़ी ही मस्त आवाज़ में बोली, गंदा बच्चा। फिर मुस्कुराए और पास बड़े दुपट्टे से अपना मुंह साफ़ किया और बोली, मिस्टर तुम थोड़े से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे अंकल को देखकर अभी आती हूँ। ये कहकर वो चली गई। तकरीबन 10-15 मिनट के बाद वो वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी अंकल की क्या पोजीशन है? तो वो बुरा मुंह बनाकर बोली, बेखबर सो रहा है, और फिर मेरे लिए अपनी बाहें फैला दी। मैं भागकर गया और उनके गले से लग गया और वो सब कुछ हो गया जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। अगले दिन घर से फ़ोन आ गया कि घर जल्दी वापस आ जाओ, आपके कॉलेज का समर कैंप लग गया है। और आपके कॉलेज से फ़ोन आया है कि समर कैंप क्लासेस अटेंड जाए। मजबूरन मैं वापस आ गया, वरना मेरा भी उधर ही रहने का दिल था। उसके बाद कोई मौका ना मिला और ये गलत था और हमने गलत किया और गलत की सज़ा हमेशा गलत होती है। चाची को तलाक हो गया और